नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अध्याय 12 सीजी मैथ क्लास 10th। अध्याय 12 सीजी मैथ क्लास 10th ओके। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्कल एंड टेंजेंट्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताइए, सर्कल एंड टेंजेंट्स। ओके, प्रश्नावली एक का हम हल बहुत ही सरल और आसान विधि से जानने वाले हैं। बस आप वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब इस वीडियो में दम होगा, जब आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम बताना प्रारंभ करते हैं, समय न लेते हुए, टाइम न लेते हुए। अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सर्कल एंड टेंजेंट्स बोलते हैं। ओके, प्रश्नावली एक का हम हल तो जानेंगे ही, इसके पहले थोड़ा हम आपको सामान्य जानकारी बता देते हैं वृत्त से संबंधित। सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त होता क्या है। ओके, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस चित्र देख के आपको बताना है। ओके, देखिए वृत्त होता क्या है। तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जानेंगे, वृत्त क्या होता है। ओके, तो देखिए एक निश्चित बिंदु, कोई भी निश्चित बिंदु मान लेंगे, यहाँ केंद्र ओ है, आप यहाँ सी भी मान सकते हैं। ओके, एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ से घिरी हुई वक्र आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। आ गया समझ में, फिर से एक बार देखते हैं। ओके, एक निश्चित बिंदु से, ओके, एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ से घिरी हुई, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चारों तरफ से घिरी हुई वक्र आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। बताइए वृत्त किसे बोलते हैं, एक निश्चित बिंदु से, ओके, समान दूरी पर, एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी से, ओके, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चारों तरफ से घिरी हुई वक्र आकृति को ही हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ओके, फिर से देखिए एक बार, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चारों तरफ से घिरी हुई वक्र आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। आगे समझ में। अब जानेंगे हम वृत्त की त्रिज्या। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। केंद्र का नाम हम ओ रख दिए हैं। ओके, केंद्र से परिधि तक की दूरी को, परिधि है, ओके, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। जो घूमी हुई वक्र आकृति है इसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि क्या है, ओके, तो परिधि क्या है बताइए, एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ से, ओके, घिरी हुई वक्राकार आकृति को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसी को जो किनारे किनारे है उसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। आगे समझ में, आगे समझ में। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। यहाँ भी ओ, जैसे कि इसमें त्रिज्या कौन कौन है बताइए, इसमें भी कौन कौन है, ओ बी त्रिज्या है, कौन है, ओ बी त्रिज्या है, और कौन है, ओ ए। ओके, वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है। मान लीजिए अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे, ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इसका नाम ओ टी रख दीजिए। यानी कि वृत्त में हम जितने भी त्रिज्याएं खींचेंगे वो सभी आपस में क्या होंगे बताइए, बराबर होंगे। यानी कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आ गया समझ में। यानी कि ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ टी 1 हम लिख सकते हैं। वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आ गया समझ में। यहाँ से यहाँ तक दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ इसको आर लिखे हैं तो इसको भी क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब वृत्त का व्यास जानेंगे। वृत्त के व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, और त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि आर प्लस आर हो जाएगा, यानी कि 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2r, मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि देखिए किसको कहते हैं, यहाँ से लेकर, मतलब बिंदु ए से, मान लीजिए बिंदु ए से इधर जाएंगे और फिर ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाएंगे। मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे और फिर यहाँ तक आएंगे। मतलब यहाँ से, मतलब ए बिंदु से लेकर पुनः ऐसे बी बिंदु से होकर जाते हुए फिर यहाँ पे आएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, 2πr होता है। बताइए क्या होता है, 2πr होता है। आगे समझ में। और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है, ओके, वृत्त की, ध्यान रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा,
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, है पता आपको? जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। ओके, क्या होता है? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं? व्यास। आ रहा समझ में? व्यास इसमें कौन है? ए और बी है। ए से लेकर बी तक की दूरी जो भी है, केंद्र से जो गया है लाइन, उसी को क्या बोलते हैं? व्यास। तो व्यास का नाम क्या हो जाएगा? ए ओ बी। ओके, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ओके, आ रहा है समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। मतलब जीवा किसको बोलते हैं? जीवा क्या करता है? परिधि के दो बिंदुओं को क्या करता है? टच करता है, प्रतिच्छेद करता है। ओके, प्रतिच्छेद नहीं, केवल टच करता है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। वृत्त में असंख्य जीवाएं होते हैं। आ रहा है समझ में? इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, पी क्यू रख दीजिए, इसका नाम आर एस रख दीजिए। ओके, यानी कि वृत्त, इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। परिधि के किसी दो बिंदु पर टच करे कोई भी रेखा, तो उसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे, जीवा का मान क्या होता है? बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे केंद्र से दूर हटेंगे, जीवा का मान घटता रहता है। मतलब जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यहाँ पे बड़ी होना चाहिए। ओके, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। इसका नाम क्या है? ए ओ बी। आ गया समझ में? अब इसके बाद हम प्रश्नावली 1 का हम हल जानने वाले हैं। ओके, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आने वाला है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए। वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि, पहला नंबर में त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जीवा के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और त्रिज्या कितना दिया है दूसरा में? 15 सेंटीमीटर, तथा जीवा के केंद्र से दूरी कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। हमको वृत्त की जीवा ज्ञात करना है। ओके, देखिए त्रिज्या 13 से दिया हुआ है, जीवा के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की जीवा ज्ञात करना। ओके, देखिए इसमें त्रिज्या, इसमें बताइए कौन होगा? ओ ए होगा। बताइए त्रिज्या इसमें कौन होगा? ओ ए। तो इसका मान कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जीवा के केंद्र से दूरी, देखिए जीवा का केंद्र जीवा है, जीवा ए बी है, इसका केंद्र से दूरी कितना दिया हुआ? बताइए 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आ गया समझ में? जीवा क्या है? ए बी, यानी कि ए बी का मान हमको ज्ञात करना है। ए बी का मान हमको बताइए क्या करना है? ज्ञात करना है। आ गया समझ में? अब देखिए एक तरह से समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। समकोण त्रिभुज कौन? ए डी ओ में। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज कौन? बताइए ए डी ओ में, ए डी ओ में। ओके, अब देखिए ये कर्ण के काम करेगा, ये लंब के काम करेगा, ये किसका काम करेगा? आधार का। ए डी किसका काम करेगा? आधार का काम करेगा। ओके, तो आधार का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? बताइए, आधार का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आ गया समझ में? इसमें ए डी क्या है? बताइए आधार है, तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब का मान कितना है? बताइए 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। आ गया समझ में? आ गया समझ में? 12 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, और 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखिए ए डी का स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम, जब घटाएंगे ओके तो कितना आएगा? 25 आएगा। 169 में 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ओके, तब जब ए डी बराबर करेंगे, जब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो किस में जाता है? कड़ी में जाता है। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? बताइए 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 हो जाता है। जब ए डी बराबर 5 आ गया तो बी डी बराबर भी कितना होगा? 5, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो ए बी का मान बताइए कितना हो जाएगा? 5 + 5 कितना हो जाएगा? 5 + 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर जीवा का मान आ जाएगा। ओके, इसका आंसर यही हो जाएगा। आ गया समझ में? फिर हम दूसरा सवाल देखने वाले हैं। इसी प्रकार दूसरा भी करना है। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जीवा का केंद्र से दूरी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जीवा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लिए हैं अपने से जीवा ए बी है इसमें। ओके, केंद्र का जीवा से दूरी कितना है? 9 सेंटीमीटर है। ओ ए क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज ए डी ओ में, समकोण त्रिभुज ए डी ओ में कर्ण का स्क्वायर जानते हैं ना? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब हम आधार का मान निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखे हैं आधार का स्क्वायर, आधार इसमें क्या है? ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 9 9 कितना होता है? 81 हो गया। और 225 में जब 81 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 144। मतलब ए डी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 144। जब ए डी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो किस में हो जाता है? करड़ी में हो जाता है। स्क्वायर रूट इसका निकल जाता है।
तो AD बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 144 और 144 का वर्गमूल कितना आता है, 12 आता है। 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 12 होगा। तो जब AD बराबर कितना आ गया, 12 हो गया, तो BD बराबर भी कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि AD बराबर BD होता है। तो AD बराबर 12 हो गया, तो BD बराबर कितना हो गया, 12 ही होगा। तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24, यानी AB क्या है, जीवा है। इसमें जीवा हम क्या माने हैं, AB को जीवा माने हैं, तो AB जीवा हो गया, तो AB बराबर जीवा, और 12 12 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ओके, यानी जीवा का मान कितना आ जाएगा बताइए, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई और केंद्र से दूरी क्रमशः कितना है, 8 सेमी और 3 सेमी पहला नंबर में दिया हुआ है। दूसरा नंबर में कितना दिया है, 14 सेमी। ओके, और 24 सेमी दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, दूसरा का पहला दिया है जीवा 8 सेमी, मतलब जीवा का लंबाई 8 सेमी है, केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जीवा टोटल AB है, जीवा इसमें बताइए क्या है, AB है। तो जीवा बराबर हम AB लिखेंगे, AB बराबर कितना दिया हुआ बताइए, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो AD का मान कितना आ जाएगा, AD का मान कितना आ जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब AD का मान कितना आ जाएगा, 4 सेमी। कहने का मतलब अगर ये टोटल 8 है तो दोनों क्या होता है, आधा आधा होता है, तो 4 4 हो जाएगा। ओके, मतलब AD बराबर क्या होता है, BD होता है। ओके, ये प्रमेय हम सिद्ध करा चुके हैं। यदि वृत्त का प्रमेय वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है बताइए, और केंद्र से दूरी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, और इसका हमको त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। मतलब OA का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। OA एक तरह से क्या है, इस समकोण त्रिभुज बनेगा ADO। तो ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बताइए AD क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फार्मूला होता है। ओके, इसी प्रकार इसको कर लेंगे। जीवा इसमें कितना दिया है बताइए, 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि PR इसमें क्या है, जीवा है। इसमें जीवा बताइए कौन है, जीवा बराबर क्या है, PR है। ओके, जीवा बराबर कितना है, PR। तो PQ का मान कितना है बताइए, PQ का मान कितना हो जाएगा, PR का मान दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जीवा कितना दिया है बताइए, जीवा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है ना। तो यहाँ पर जीवा कितना रखेंगे, 14 सेंटीमीटर। तो PQ का मान कितना हो जाएगा, 14 का आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ओके, तो 14 बटा 2 हो जाएगा। तो PQ का मान इसमें कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें हमको किसका मान ज्ञात करना है, PC का। PC इसमें त्रिज्या है, और केंद्र से दूरी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 रख लेंगे। ओके, इसमें भी क्या करेंगे, हम PC का मान निकालेंगे। PC एक तरह से क्या है, त्रिज्या है। तो इसमें किसका मान निकालना है, PC का मान निकालना है। इसमें भी वही सूत्र लिखेंगे, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें बताइए लंब कौन है, लंब इसमें क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार इसमें कौन है, आधार AD है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। आ रहा समझ में। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, यानी कड़ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आ रहा समझ में, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कड़ बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम 5 किसको माने हैं बताइए, 5 क्या है, OA का मान आया है ना। तो OA क्या है, एक तरह से त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ओके, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको 5 सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, यानी बराबर OA हम माने त्रिज्या को, तो OA बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसमें करेंगे। लंब इसमें बताइए कितना है, तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। इसमें आधार कितना है, PQ है, क्या है, तो PQ का मान कितना है, 7 है। 7 7 दोनों 14, टोटल जीवा PR 14 है, तो कितना होगा, 7 7 होगा। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे। ओके, आगे समझ में। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 होता है। ओके, दोनों को हम क्या करेंगे बताइए, जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625। किसका मान आ रहा है बताइए, कड़ का मान आ रहा है, मतलब कड़ का स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर हम कड़ बराबर क्या करेंगे, कड़ी में 625 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है बताइए, 25 होता है। तो कड़ किसको माने हैं हम, इसमें PC को माने हैं। ओके, तो PC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PC बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या ही तो है, यानी त्रिज्या का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगा, इसमें कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। तो फिर अगला सवाल देखते हैं हम।
तीसरा सवाल क्या है, देखिए आकृति 30 में आकृति दिया हुआ है, पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू वृत्त का व्यास है यम एन, ओके। पी क्यू पर यम एन लंब क्या है, पी क्यू, यम एन क्या है, लंब है किस पर, पी क्यू पर, ओके, लंब है। तथा पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान कितना है 10 सेमी, और पी आर बराबर पी आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यम एन की लंबाई ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, यम एन की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, ओके। तीसरा का हल देखिए, दिया है पी क्यू बराबर 10 सेमी, ओके, पी क्यू का मान कितना दिया है 10 सेमी, और यम एन पी क्यू पर क्या है, लंब है। जैसे पी क्यू रेखा है, इस पर यम एन क्या है, लंब है, ओके। और पी आर का मान कितना दिया है 2 सेमी, और यम एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ओके। जब बताइए पी क्यू का मान कितना दिया है 10, पी क्यू का मान टोटल मान कितना दिया है 10 दिया है, तो ओ पी का मान कितना हो जाएगा बताइए। ओपी का यदि हम मान निकालेंगे, ओपी का यहाँ से यहाँ तक, तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए टोटल व्यास है, पी क्यू एक तरह से व्यास है, और ओपी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ओपी बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओपी का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। और पी आर का मान दिया हुआ, इसका मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बताइए, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। यदि हमको ओ आर का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में से यानी ओपी में से किसको घटा देंगे बताइए, पी आर घटा देंगे। तो ओपी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में, तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, क्या हो जाएगा, पी ओ आर के मान, ओ और आर का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया ओ आर का मान। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, यानी कि यम को किससे मिलाएंगे, ओ से। यहाँ पर लिख लीजिएगा, यम को ओ से मिलाया, यम को ओ से मिलाया। आ रहा समझ में, इतना कर लिए। अब देखिए ज़रा क्या करना है, ओके। यानी कि यम को ओ से मिला दिया, या ओ को यम से मिलाया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए एक तरह से अब क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इधर 90 अंश होगा तो इधर भी कितना हो जाएगा 90 अंश। अब समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, ओ आर एम, ओके। यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, ओके, समकोण त्रिभुज ओ आर एम में, ओके, ओ आर एम में। अब देखिए जितना ओ पी होगा उतना ओ क्यू भी होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या, ये भी त्रिज्या के काम करेगा। ओ एम बराबर भी कितना हो जाएगा बताइए 5 सेमी, कितना हो जाएगा बताइए, ओ एम बराबर भी कितना हो जाएगा बताइए 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू, ओ पी और ओ एम क्या होगा, त्रिज्या होगा, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके पहले भी कि ओ क्यू बराबर ओ पी बराबर ओ एम बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वृत्त की त्रिज्याएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आ गया समझ में, वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होते हैं, बराबर। अब समकोण त्रिभुज किस में लिए हैं, ओ आर एम में, ओके। अब इसमें देखिए कर्ण कौन है बताइए, कर्ण इसमें कौन है, कर्ण ओ एम है। तो ओ एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार का काम कौन करेगा बताइए, आधार का काम नीचे वाला करेगा, क्या हो जाएगा यम आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर। आ रहा समझ में। तो ओ एम का मान दिया हुआ है, ओ एम का मान कितना दिया है 5 दिया है, ओ एम का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। यम आर का मान पता नहीं है तो यहाँ पे रहने दीजिए ऐसे ही। ओ आर का मान पता है, ओ आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम एम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 25 में 9 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी यम आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। जब हम यम आर का मान निकालेंगे, ओके, तो कितना हो जाएगा कड़ी में 16, और 16 को वर्गमूल बताइए क्या हो जाएगा 4, यानी यम आर यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यम आर का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ यम आर बराबर लिखेगा, इसके बाद यहाँ से इसके बाद यहाँ आना है, ओके। तो यम आर बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, हमको मान किसका ज्ञात करना है, यम एन का, इसका और इसका मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, केंद्र से परिधि पर, केंद्र से जीवा पर, ओके, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो जब यम आर का मान कितना है 4 सेमी है, कितना है यम आर का मान कितना आ गया 4 सेमी, तो यम एन का मान इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी यम आर बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आर एन बराबर भी कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो दोनों 4 4 होगा। इसलिए
यमयन का मान कितना आ जाएगा, इसलिए यमयन का मान बताइए कितना आ जाएगा। 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमयन का मान कितना आएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, चाहे जो भी हो आप, ओके, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आप तक शीघ्र पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।